अस्सलाम वालेकुम, ओमेगा न्यूज़ के साथ मैं हूं सरफराज हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान के मरूफ कालम नवीस और सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब ने 2021 और 22 में 9 माह की पाबंदियों के दरमियान एक किताब लिखी जिसका नाम था सच बोलना मना है। हमने एक सिलसिला शुरू किया जिसमें हामिद मीर साहब का रोज़ाना कालम हम आपके सामने पेश करेंगे। उस कालम में आपको उस वक्त के जो हालात है वो बताने की कोशिश करेंगे। हामिद मीर साहब का जो कालम आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उसका नाम है वोट को इज़्ज़त दो, जिसमें हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि बहुत अरसे के बाद एक खूबसूरत तकरीर सुनने को मिली। मजमा मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों ने इकट्ठा किया था, लेकिन दाद एक ऐसे सियासतदान ने समेटी जो मुस्लिम लीग नून और इसके इत्तेहादियों के साथ नहीं खड़ा। मुस्लिम लीगियों से दाद समेटने वाले इस शख्स का नाम मियाँ इफ्तिखार हुसैन है, जो सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम जमहूरियत पसंदों के लिए बाइस इफ्तिखार है। मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर तमाम नेशनल लाइब्रेरी में मुनक्कद किए गए सेमिनार में एक यादगार तकरीर की जिसने लोगों को हंसाया, रुलाया और गरमा दिया। इतनी खूबसूरत तकरीर ने स्टेज पर बैठे हुए नवाज शरीफ को मबहूत कर दिया। हासिल बजंजो सर धुनते रहे और महमूद अचकज़ई ने एक बहादुर पख्तून सियासतदान के लबो लहजे में फैज़ की बगावत और परवीन शाकिर की नज़ाकत के हसीन इम्तजाज पर दाद देते रहे, जबकि मौलाना फजल रहमान अपनी थोड़ी पर हाथ रखे गुमसुम थे और सोच रहे थे कि आने वाले इंतखाबात में ANP के साथ इत्तेहाद का रास्ता कैसे निकाला जाए। क्या ANP और मुत्तहिदा मजलिस अमल में इत्तेहाद हो सकता है? क्या इस इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून शामिल हो सकती है या नहीं? मियाँ इफ्तिखार हुसैन बार बार आइन की बालादस्ती के लिए एक मुश्तरका महाज बनाने की ज़रूरत पर जोर दे रहे थे। इस सेमिनार का मौजू था वोट को इज़्ज़त दो। मुझे इस सेमिनार में शमूलियत की दावत सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने दी थी, लेकिन मुझे यहाँ लाने का क्रेडिट अजीज़ी एजाज़ सैयद को जाता है, जो अपने नुकीले सवालात के बायस अपने लिए ख़तरात को दावा देने में कमाल रखते हैं। नेशनल लाइब्रेरी के हाल में सफारतकारों, दानिशवरों और सहाफ़ियों के अलावा मुस्लिम लीग नून के पुरजोश कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो बार बार वोट को इज़्ज़त दो का नारा बुलंद कर रहे थे। और स्टेज सेक्रेटरी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बार बार कारकुनों से दरख्वास्त कर रहे थे कि हम अवामी जलसा नहीं सेमिनार कर रहे हैं, नारों से गुरेज करें। इस सेमिनार में ANP के सेक्रेटरी जनरल मियाँ इफ्तिखार हुसैन का आना और वोट को इज़्ज़त दो के नारे की हिमायत करना नवाज शरीफ की आम सियासी कामयाबी है। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहल करार दे चुकी है। वो सियासी इत्तेहादियों की तादाद में इजाफे के लिए बेचैन हैं और इस सेमिनार में असफंदयार वली की शमूलियत के ख्वाहां थे, लेकिन असफंदयार वली अपनी दीगर मसरूफियात की वजह से नहीं आए। ताहम मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने उनका पैगाम बड़े मौसर अंदाज में नवाज शरीफ के सामने रख दिया। पैगाम ये था कि वोट के साथ वोटर और आइन को भी इज़्ज़त दो। मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हम तो हमेशा वोट को इज़्ज़त देने की बात करते थे, लेकिन हमारी मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया जाता रहा। हमारी पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई और हमें गद्दार कहा गया। हम कहते रहे कि हम वोट लेकर आए हैं, हमें इज़्ज़त दो, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हमें हैरानी है कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म को भी निकाल बाहर किया गया और अब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया जा रहा है। उन्होंने नवाज शरीफ को मुखातिब किया और कहा कि हम आपके इत्तेहादी नहीं लेकिन वोट की इज़्ज़त के लिए आपके साथ हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि जो सियासतदान आपसे नाराज़ हैं उनसे बार बार रब्ता करें और उन्हें अपने साथ मिलाएं। मियाँ इफ्तिखार हुसैन के लहजे में आजिज़ी भी थी और अज़म भी था। उन्होंने कहा कि मेरा अकलौता बेटा मेरी सियासत की वजह से मारा गया क्योंकि मैं उन आइन और वोट के तकद्दुस की बात कर रहा था। दुश्मनों ने मेरे बेटे को शहीद किया ताकि मैं चलती फिरती लाश बन जाऊं, लेकिन मुझे अपने बेटे की कुर्बानी पर फ़ख्र है और मैं मज़ीद कुर्बानी के लिए भी तैयार हूं। मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने हाज़रीन से कहा, हाथ उठाकर हल्फ दो कि आइन और कानून और वोट की इज़्ज़त के लिए जदोजहद करोगे। गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ भी उठ गया। मेरे दाईं तरफ बैठी आसमा शराजी और मुनीज़ जहांगीर का हाथ भी उठा हुआ था और बाईं तरफ बैठे हुए अवैस तौहीद और नसीम ज़ोहरा ने भी हाथ उठा दिया। आसमा शराजी ने मेरे हल्फ की फ़िल्म बनानी शुरू की तो मुझे वजाहत करनी पड़ी कि यह हल्फ मियाँ इफ्तिखार हुसैन को दिया गया है, किसी और मियाँ को नहीं। इस सेमिनार से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने शगुफ्ता अंदाज में नवाज शरीफ से अंदर की बात पूछी तो हाल तालियों से गूंज उठा। इन तालियों से पता चल रहा था कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन और हामी भी ये जानना चाहते थे कि अंदरूने खाना क्या चल रहा है। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि हम दरगुजर कर रहे हैं और दूसरे भी दरगुजर करें।
انہوں نے لکھی ہوئی تقریر پڑھی جس میں وہ پاکستان کی سیاسی تحریک کے اہم واقعات سنا رہے تھے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک دفعہ پھر چودھری شجاعت حسین کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ چودھری صاحب نے کچھ واقعات لکھ دیے ہیں اور کچھ اہم واقعات گول کر دیے ہیں۔ جھوٹ تو نہیں لکھا لیکن کچھ سچ چھپا بھی لیے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی کچھ اہم سچائیاں گول کر دیں۔ مثلا انہوں نے 1990 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اور 1993 میں اپنی حکومت کی برطرفیوں کا ذکر کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ سپریم کورٹ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو بحال کرنے سے انکار کر دیا، لیکن میری حکومت کو بحال کر دیا۔ جو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا ذکر کیا تو یہ بھی بتا دیتے کہ نااہلی کے اس کھیل میں وہ خود بھی شامل تھے یا ایک غلطی تھی، اور آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی تو کم از کم میں کھڑے ہو کر تالیاں ضرور بجاتا۔ پچھلے دنوں نواز شریف نے میمو گیٹ سکینڈل میں اپنے کردار کو غلط قرار دیا تو اس کی وجہ اعزاز سید کا سوال تھا۔ نواز شریف صاحب نے اپنے طور پر ابھی تک کسی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اور اس لیے بہت سے لوگ ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس دن نواز شریف ووٹ کا تقدس پامال کرنے میں اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کر لیں گے، اس دن ان کے اتحادیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ فی الحال نواز شریف کا بیانیہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی ان سے اندر کی بات پوچھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی ڈیل تو نہیں ہو جائے گی۔ میاں افتخار حسین کی تقریر بڑی واضح تھی۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ووٹ کی عزت کے لیے کوئی جدوجہد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ تو سالہ سال سے اس جدوجہد میں مصروف ہیں اور آئندہ بھی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ووٹ کی عزت آئین کی عزت سے مشروط ہے۔ آئین نے پاکستان کے شہریوں کو جو حقوق دیے ہیں ان کا تحفظ اور احترام تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ انتخابات قریب ہیں اور آئین کی دفعہ 19 میں دی گئی آزادی اظہار رائے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ پابندیاں آئین سے متصادم ہیں اور کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ ہمیں ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی بھی مذمت کرنی ہے اور آزادی اظہار رائے پر پابندیوں کو بھی مسترد کرنا ہے۔ ان پابندیوں پر نواز شریف بولیں یا نہ بولیں، لیکن ہم سب کو متحد ہو کر بولنا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے۔ یہ جی احمد میر صاحب کا وہ کالم جو کئی سال پہلے کتابوں کی زینت بنا۔ آپ کی اس کے متعلق جو بھی رائے ہو وہ سب سے بہترین اور اچھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سرفراز حسین کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔